आज जैसे कि शनिवार है, पहले भी आप कई बार देख चुके हैं कि शनिवार का दिन स्कूल में प्रोजेक्ट के लिए रखा जाता है। अलग अलग क्लास उसमें हम बुलाते हैं और अलग अलग क्लास के परफॉर्मेंस हम चेक करने की कोशिश करते हैं। प्रोजेक्ट वर्क के द्वारा बच्चे अलग अलग तरीके से साइंटिफिक मेथड से अपने प्रोजेक्ट को बनाते हैं और वो समझाने की कोशिश करते हैं कि उनका जो दिमाग है वो कितना शार्प है और उसी शार्प दिमाग का वो यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट को बनाने में। आज हम पहले हम अलग अलग क्लास में गए हैं। एक बार हम क्लास 8th में गए थे, फिर हम 7th क्लास में भी हमने प्रोजेक्ट वर्क कराया, 5th क्लास भी इसमें एक बार आ चुकी है। आज जो नंबर है वो क्लास 9th का है। 9th के बच्चों ने, कुछ बच्चों ने सेपरेटली प्रोजेक्ट बनाया, कुछ ने एक ग्रुप के रूप में वो प्रोजेक्ट वर्क किया है। तो सभी बच्चों के पास हम बारी बारी से चलेंगे और देखेंगे किन किन बच्चों ने क्या क्या बनाया है। तो हम चलते हैं उन बच्चों के पास जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट वर्क को तैयार किया है और वो 9th क्लास के बच्चे हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं पहले ग्रुप के पास। पहला ग्रुप ये 9th में 9th के बच्चों का ये पहला ग्रुप है। ये 9th के बच्चे हैं अभय, और आपका नाम वासु, और आपका क्या नाम है? आदर्श। ये हमारे 3 बच्चे हैं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट वर्क को पूरा किया है। हम जानेंगे कि उन्होंने कौन कौन से आइडियाज़ को इस प्रोजेक्ट को बनाने में यूज़ किया है और 1 बाय 1 बच्चों से पूछेंगे कि उन्होंने किस किस तरीके से इसे बनाया। बेटा ये क्या है? सर ये इलेक्ट्रिसिटी हाउस है, ये वर्किंग का है। ये सर जैसे लाइट है, ये सर हमने किया है। और आदर्श ने आदर्श क्या है बेटा ये? सर ये इलेक्ट्रिक हाउस बनाया है। इलेक्ट्रिक हाउस मतलब कैसे आपको आइडिया आया इस तरीके से? सर ये भैया ने दिया था। भैया ने बताया ये कुछ? तो यानी कि यहाँ पे बिजली बनती है या केवल यहाँ पे बिजली का यूज़ होता है? सर बिजली का यूज़ होता है। ठीक है, कितना टाइम लगा आपको इसे बनाने में? सर एक दिन तीनों एक दूसरे के आप घर गए थे या आपने कैसे? इन्हें दो माइक। सर ये पहले हमारे घर आए थे, हमने बस ये इतना बनाने की सोची थी। जी। फिर इन्होंने कहा ऐसे थर्माकोल यहाँ पेड़ पौधे लगाएंगे और लाइट वाइट कलर का कनेक्शन कैमरे की तरफ कनेक्शन करेंगे। तो फिर सर हमने 2 दिन में हमने कंप्लीट कर दिया था। 2 दिन लगे? यस सर। तो इससे कुछ फ़ायदा होगा या नहीं होगा पढ़ाई में, या आपको आने वाले टाइम में इससे कुछ फ़ायदा लगता है नहीं लगता है? यस सर। लगता है। आदर्श आप नज़दीक आएंगे और दिखाएंगे नज़दीकी से कि किस किस तरीके से बच्चों ने इसको बनाने में मेहनत की है। क्योंकि देखो कोई भी काम अगर बच्चा बुक के अलावा करता है उसका फ़ायदा ज़रूर होता है, उसका दिमाग उसमें प्रयोग होता है, दिमाग उसका शार्प होता है। तो इसीलिए ये एक्टिविटी स्कूल में कराई जाती हैं ताकि बच्चा बहुत सारी चीज़ें इन बुक के अलावा भी चीज़ें सीखे और साइंस को अपने आप अपने हाथों से करके वो देखे, ताकि आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएं उसके लिए। क्योंकि एक्सपेरिमेंट जो हैं वो हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इसे बनाया, बहुत अच्छा आपने इसे बनाया है। दूसरे ग्रुप के पास चलते हैं, देखेंगे कि उस ग्रुप ने आज क्या बनाया है। तो हम आ पहुँचे हैं दूसरे ग्रुप के बच्चों के पास। आपका तैयार है? तैयार है? चलो ठीक है। तो कृष्णा से ही बात करेंगे। हाँ, इसे थोड़ा सा उधर को कर लो भाई। वाह कृष्णा बेटा, क्या इतना ना चलने दो, अभी चलने दो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने ये बनाया क्या है सबसे पहले हमें बताओ। सर लाइट हाउस बनाया हमने। इसमें यहाँ से लाइट यहाँ से यहाँ तक जा रही है, घर के अंदर भी लाइट जल रही है। अच्छा। घर के अंदर भी जल रही है? सर ठीक है, कोई बात नहीं है। ये है तार। मुझे लगता है ये वाइन जो वाइन मिल है वो इन्होंने बनाया है। अगर ये
जहाँ तेज़ हवाएं चलती हैं वहाँ पे ये घूमता है, और इसे घूमने से इसका कनेक्शन हम जनरेटर से कर देते हैं और उस जनरेटर से बिजली बनती है। ये ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे बिजली बनने का काम होता है, जहाँ पे हवा बहुत तेज़ चलती है। समुद्र के आसपास या ऐसी जगह बहुत तेज़ी से हवा चलती है, वहाँ पे हम इस हवा से बिजली बनाने का काम करते हैं। तो आपको आइडिया कहाँ से आया? आप इसे चाहे आप ऑफ कर सकते हैं। सर ये मैंने देखा था कहीं पे, ऐसा कहीं देखा था? यस सर। तो आपने इसे ही चुन लिया? यस सर। ठीक है। कुछ फ़ायदा होगा जो आपने इसे प्रोजेक्ट को बनाया है, इसका कुछ फ़ायदा होता है हमारे जीवन में? यस सर। इससे तो बिजली आसानी से बनाई जा सकती है हवा से। हाँ। जिससे जैसे जिन घरों में बिजली नहीं पहुंच पाती तो इससे आसानी से उन घरों में बिजली भी पहुंचाई जा सकती है। अभी भी बहुत जगह ऐसी है हमारे भारत में जहाँ पे बिजली नहीं पहुंची है, बिजली की कमी है, तो आप इसके थ्रू भी बिजली बना सकते हैं। जो हमारे बहुत सारे देश हैं ऐसे जिनमें विंड मिल का यूज़ करके बिजली बनाई जाती है। यस सर। तो अगर हम इस टेक्निक का यूज़ करेंगे तो शायद और भी ज़्यादा हम जो बिजली की प्रॉब्लम है उससे पार पा सकते हैं। अब हम चलते हैं तीसरे ग्रुप में। तीसरा ग्रुप आपने बनाया है इसे, ये क्या है बेटा? सर ये इलेक्ट्रिक से हमने भगवान का घर बनाया है, जो कि अच्छा जिसके साइड में आदर्श पहले एक बार आप यहाँ से दिखाएंगे, नज़दीकी से दिखाएंगे एक बार जाके। अब यहाँ पे फोकस करिए। तो भगवान का घर जो लाइट से आपने बनाया है। यस सर। कहाँ से आइडिया आया आपको? सर ये हमारे घर के मंदिर में से आया था, जो मैंने और आदि ने बनाया है। अच्छा, आपने और आदि ने बनाया? यस सर। आपने घर का मंदिर देखा? यस सर। उसी से ये आइडिया आया? यस सर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में इसको कुछ फ़ायदा मिलेगा नहीं मिलेगा? यस सर, बिल्कुल मिलेगा। जो जैसे कि कोई बाहर नहीं जा पाता, जिसके पास टाइम नहीं होता, वो घर पे भी कर सकता है इस तरीके से। हाँ, यानी कि मंदिर में पूजा करने अगर कोई नहीं जा सकता तो वो अपने घर पर इस तरीके से इन आइडियाज़ को यूज़ करके अपने घर पे ही पूजा का काम कर सकता है। बहुत ही ठीक आपने बनाया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ग्रुप के पास। ये गर्ल्स का ग्रुप है और आदर्श सबसे पहले आप इसे बिल्कुल नज़दीकी से दिखाएंगे ताकि हमें पता चले कि 9th के इस लड़कियों के ग्रुप ने वो कौन सी चीज़ बताई है। सभी हमारे दर्शकों को जो इस वीडियो को देखेंगे उन्हें पता चले कि स्कूल में किस किस तरीके की प्रतिभा है जो अपने ऊपर से यहाँ पे आप दिखाएंगे एक बार कितनी प्रतिभाएं स्कूल में हैं और उन्होंने किस तरीके से कितनी मेहनत से इस प्रोजेक्ट को तैयार किया है। अब आप हमें दिखाएंगे एक बार इसका आइडिया किसको आया। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आइडिया किसको आया। इसका आइडिया मुझे आया है। आपको? आपका नाम क्या है बेटा? मेरा नाम तनु है। और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं कक्षा 9th की छात्र हूँ। हाँ, तो बेटा कहाँ से आया आपको इस चीज़ का आइडिया? ये मैंने पेड़ पौधों के ऊपर बनाया है क्योंकि हमारे देश में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, पोल्यूशन, और उससे लोग बागों को मतलब सभी को व्यक्तियों को सांस लेने में तकलीफ होती है। तो हमें पेड़ पौधे ज़्यादा लगाने चाहिए और उन्हें काटना नहीं चाहिए। इनसे हमें खाने पीने की चीज़ें भी मिलती हैं। बिल्कुल। आजकल जैसा हमें अभी तनु ने बताया कि हमारे देश में क्या बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनमें एयर पोल्यूशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एयर पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो चुका है जिसका सबसे मेन रीज़न जो बताया जाता है फैक्ट्रीज़ वगैरह तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा जो पेड़ों को हम कॉन्टिन्यूसली काट रहे हैं ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है एयर पोल्यूशन का। तो इन्होंने बच्चों को मोटिवेट किया कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। चाहे आपके घर में जगह कम है, ऐसी जगह नहीं है, लेकिन आप गमलों का यूज़ करके भी अपने घरों में ग्रीनरी पेड़ पौधों को लगा सकते हैं ताकि आपके आसपास की जो हवा है वो प्योर हो जाए। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं। आपने बेटा इसमें क्या हेल्प की है मुझे बताएंगे आप? सर वो मुझे जानवर पालना पसंद है, जानवरों के बारे में मुझे बताना है। तो आपको पसंद है जानवर? सर क्यों पसंद है? मैं जानना चाहूँगा क्यों पसंद है? जानवरों से खाने के लिए बहुत चीज़ मिलती है, जैसे दूध, घी और जैसे अंडा, मतलब हाँ, तो बहुत चीज़ें मिलती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें जंतुओं से मिलती हैं। और जंतु एक तरीके से हमारा जो इकोसिस्टम है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, उसे भी एक तरीके से बैलेंस करने में मदद करते हैं।
तो आज हमें बुलबुल के बारे में नई बात पता चली है कि इन्हें जानवर बहुत पसंद है। बेटा आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम तनु है, मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। हाँ हाँ, मुझे ये पेड़ पौधे बहुत पसंद है और जानवर भी बहुत पसंद आते हैं। ठीक है। ये पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। और जानवरों से हमें दूध और ये बताया, क्योंकि सभी को पता है, सबको एक बात जानते हैं कि पेड़ पौधे और जानवरों का हमारे जीवन में कितना महत्व है और किस किस तरीके से वो हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये बनाया। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि तीनों ही बच्चों को जो नेचुरल चीज़ें यानी कि पेड़ पौधे और जीव जंतु तीनों पसंद है, तीनों को पसंद है। और तो उसी चीज़ को हमने यहाँ पे देखा है। बच्चों की नई नई जो चीज़ें हैं, उनके दिमाग में जो विचार होते हैं, वो उन्होंने इन प्रोजेक्ट के द्वारा यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। बताइए। हमारे ग्रुप में एक लड़की और थी, प्रिया, वो आज आ नहीं पाई, इसलिए हम तीनों ने ही ये सब प्रोग्राम किया। हम यहाँ पे प्रिया का भी नाम लेना चाहेंगे। इन 4 बच्चों ने, ये तनु हैं जो ज्वालागढ़ से बिलोंग करती हैं, ये बुलबुल हैं जो सलावा से हैं, और ये तनु है, ये भी सलावा से बिलोंग करती हैं। एक बच्चा जो प्रिया जिनका नाम है, वो किसी रीज़न से आज स्कूल में नहीं आया, लेकिन चारों बच्चों ने इसमें मेहनत करी है। मुझे लगता है कि चारों बच्चों की जो मेंटेलिटी है, चारों बच्चे के जो विचार है प्रकृति के से रिलेटेड, वो सेम है। तो चारों बच्चों ने इस टॉपिक को चुना। अब हम चलेंगे नेक्स्ट ग्रुप के पास, जानेंगे कि उन्होंने अपने इस प्रोजेक्ट वर्क में क्या क्या बनाने की कोशिश की है। तो जानते हैं। बेटा आपका नाम क्या है बताइए? आदर्श। एक बार आदर्श आप इससे पूरा का पूरा दिखाइए। यहाँ भी दिखाओ, ये भी दिखाओ। अब यहाँ पे फोकस करिए। आदर्श, यस, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए पहले। मैं 9th क्लास का छात्र हूँ जेनेटिक पब्लिक स्कूल में। मैंने आपको अभी बताया मेरा नाम आदर्श है, और ये सर ने प्रोजेक्ट के लिए कहा था, तो मैं प्रोजेक्ट बना के लाया हूँ। तो सर मुझे इस सोलर सिस्टम का आइडिया आया था। मैं साइंस में हमेशा से इंटरेस्ट रहा ही है, उस स्पेस के बारे में भी। तो मैंने सोचा क्यों ना सोलर सिस्टम बनाया जाए। जी जी। तो उस चीज़ से मैंने इंस्पायर होकर ये मुझसे जितना अच्छा बन सका मैंने उतना अच्छा बनाया। नहीं, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहेंगे कि ये कैसे कैसे आपने बनाया है? तो इस जगह पर यहाँ पर हमारा सन है, उसकी यहाँ पर रेडिएशन आ रही है। जी जी। सबसे पहले हमारा प्लेनेट होता है मर्क्यूरी। हाँ, मर्क्यूरी जो आपने मर्क्यूरी दिखा रखा है, ये सबसे छोटा, ये सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा कौन सा है बेटा? सबसे बड़ा है हमारा जुपिटर। लेकिन डिस्टेंस वाइज सबसे ज़्यादा दूर कौन सा आपने बनाया है? हमारा है नेपच्यून। तो अगर सूरज से हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा दूर नेपच्यून है और सबसे ज़्यादा नज़दीक मरकरी है। तो ये इन्होंने पूरा का पूरा सोलर सिस्टम यहाँ पर इन्होंने बनाया है, क्योंकि आदर्श ने अभी हमें बताया है कि ने सोलर सिस्टम या पूरा का पूरा जो स्पेस से रिलेटेड जो भी नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। देखो, मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग अलग है। अभी हम 4 बच्चों के पास गए थे, उनका इंटरेस्ट पूरा का पूरा जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें था। उन्होंने एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी और उन्होंने उस पूरी की पूरी नॉलेज को एक प्रोजेक्ट के रूप में उन्होंने दिखाया है। और यहाँ पर आदर्श, क्योंकि इनका इंटरेस्ट है स्पेस में और ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है सोलर सिस्टम, उसमें इनका इंटरेस्ट है और उन्होंने इसी को ही यहाँ पर बना करके दिखाया। और मुझे लगता है ये एक बहुत ही अच्छा इनका प्रयास है। और उस प्रयास से देखो, सबसे मेन क्या होता है, हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। अब क्योंकि हम भी भूल जाते हैं, बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, इससे हमें पता चलता है कौन सा प्लेनेट किससे कितना दूर है, कौन सा साइज़ वाइज छोटा है या साइज़ में बड़ा है, कौन सा कितने पास है सूरज से, कौन सा कितने दूर है। ये सारी जानकारी हमें इस प्रोजेक्ट के द्वारा यहाँ पर मिलती है। और मुझे लगता है कि आदर्श ने
बहुत ही मेहनत इसे बनाने के लिए की है और इनका बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने इतनी अच्छी जानकारी हमें यहाँ पर दी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बच्चे के पास। तनु बेटा एक बार दिखा देंगे। बेटा ये क्या है? ये मैंने पवन चक्की बनाई है। पवन चक्की क्या क्या है बेटा? ये जो वायु आएगी उससे पंखा हिलेगा जी, और यहाँ पे मतलब ये बिजली उत्पन्न होगी। बिजली उत्पादन होगी। अभी हमने एक बच्चे से भी देखा था, अगर ये घूमेगा, देखो ये बिल्कुल सीधी सीधी बात है, अगर यहाँ से घूमेगा, यहाँ पे हमने जनरेटर एक लगाया हुआ है, तो अगर जैसे ही ये घूमता है, ये हवा से घूमेगा एक्चुअल में, और यहाँ पे जनरेटर हमने फिट किया है। तो कहने का मीनिंग, जब ये घूमेगा तो जनरेटर भी घूमता है, और जनरेटर जैसे जैसे घूमेगा तो यहाँ पर पावर स्टेशन में वो बिजली बनती है। तो बच्चों ने, मैं फिर दोबारा से कहूँगा, बेटा आपका नाम क्या है? शगुन। शगुन, इधर आप कैमरे की तरफ देखेंगे। शगुन, आप कौन सी क्लास में? मैं कक्षा 9 की छात्र हूँ। बेटा ये आइडिया कहाँ से आया आपको? ये मैंने फ़ोन पे से देखा था। फ़ोन पे से देखा। इससे जैसे आपने ये प्रोजेक्ट बनाया, इससे कुछ फ़ायदा होगा या नहीं होगा? इससे हमें बिजली उत्पादन के लिए काफ़ी हेल्प मिलेगी। हाँ, बिजली उत्पादन के लिए नेक्स्ट फ्यूचर में, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि फॉसिल फ्यूल्स को हम जलाते हैं। फॉसिल फ्यूल्स में कौन कौन आते हैं? पेट्रोलियम है, कोयल है, तो इन्हें ये ख़त्म हो जाएंगे कुछ दिनों के बाद। yes, फिर हमें ऐसे ही जो एक तरीके से रिसाइक्लेबल कह सकते हैं, जो दोबारा प्राप्त हो सकते हैं रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज को हमें बार बार यूज़ करना पड़ेगा, और इन्हीं से ही हमें इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करनी पड़ेगी ताकि लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। तो अब हमने देखा कि 9th क्लास के कई बच्चों ने यहाँ पे प्रयास किया है, लेकिन एक यहाँ पे ड्रॉबैक आया है कि कुछ बच्चे, आप जान पा रहे होंगे कि कुछ बच्चे शादी में बिज़ी हो गए हैं, जिसकी वजह से बच्चों की संख्या थोड़ी कम रही है। लेकिन फिर भी जिन भी बच्चों ने ये कोशिश की है, उन्हें हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये आने वाले टाइम में उनका बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाला होगा। प्रोजेक्ट हमारे दिमाग को, मैं फिर दोबारा से आपको बताना चाहूँगा, ये हमारे दिमाग को सोचने के लिए मजबूर करते हैं। नई नई चीज़ें हमारे माइंड में आती है और उसे हम यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट वर्क के रूप में उड़ेलने की कोशिश करते हैं। तो बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। आने वाले शनिवार को एक नई क्लास के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने कमेंट के द्वारा भी बच्चों का मार्गदर्शन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।